हेलो दोस्तों, राधे राधे। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो हम उम्र है उनको बहुत सारा हक। और कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? मैं भी बहुत मस्त हूँ। यार ये मौसम क्या कह रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। इतनी गर्मी पड़ रही थी, एकदम से बारिश चालू हो गई। वैसे हर बार इतनी बारिश नहीं होती है, मई में तो गर्मी रहती है, लेकिन जब गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है तो बारिश होकर के मौसम को बराबर कर देता है। अब इस मौसम में अगर पिकनिक जाओ तो कितना मज़ा आता है ना। और जब गर्मी होती है तो इतनी तेज़ की गर्मी लगती है कि क्या बताऊँ। अब गर्मी से मुझे याद आया, सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल रति राज शर्मा में। गर्मी से मुझे याद आया भैया कि गर्मी की छुट्टी पड़ी है, सबके बच्चे घर में होंगे, धमाल मच रहा होगा भयंकर। मम्मी पापा की तो बैंड बजी पड़ी होगी, है ना। दादी दादा को तो अच्छा लगता है, उनके बच्चे उनके आंखों के सामने खेलते रहते हैं, क्योंकि वो खेलते रहते हैं, उन्हें देखना रहता है। लेकिन मम्मी पापा की तो हालत ख़राब रहती होगी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी पोती की छुट्टी है और मेरी बहू इतनी परेशान होती है कि क्या बताऊँ। और मेरी बेटी भी बहुत शैतान है, उसकी भी छुट्टी पड़ी, उसके यहाँ तो उसकी नंद आई हुई है भाई। तो 2 लड़कियां हो गई हैं, तो दोनों ही बहुत शैतान है, तो कितनी परेशान हो रही होंगी। तो बेहद परेशान करती होंगी बच्चे। लेकिन अच्छी अच्छी बात है ना यार, अगर देखो बच्चे परेशान करेंगे, माँ बाप को थोड़ा बहुत माँ बाप संभालेंगे, तब तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो माँ बाप कहेंगे हमने तुम्हें इतनी मुश्किल से पाला। मुश्किल से तो भैया पहले पाले जाते थे, आज तो बहुत आसानी से पल जाते हैं बच्चे। लेकिन फिर भी एक डायलॉग मारने के लिए तो होना चाहिए, इसलिए बच्चे थोड़ा बहुत तो शैतान होना ही चाहिए। वैसे टिमटिम ऐसी शैतानी नहीं करती है कि दीवालों पे लिखना या कुछ नुकसान करना है, वैसा तो नहीं करती है वो। लेकिन फिर भी शैतान तो है बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है, जब लड़का होता है ना तो वो खेलता है, कभी बंदूक से खेलता है या साइकिल चलाता है, गाड़ी चलाता है, मारपीट खेलता है, वो इस तरह के खेल खेलता है। और जो लड़कियां होती हैं ना, वो खेलती हैं किचन के बर्तनों से खेलती हैं, ये छोटे छोटे किचन सेट आ जाते हैं उससे खेलती हैं, गुड़ियों से खेलती हैं, गुड़िया की शादी करती हैं। तो मेरी टिमटिम ऐसी ही है। तो उसको जब कुछ मिलता नहीं है खेलने के लिए तो वो ना किचन में चली जाती है और बर्तन उठा के ले आती है। और कभी वो अदरक कुटनी ले आती, कभी बेलन ले आती। उसको गुस्सा आता है तो बेलन ही लेके आती सबको मारने के लिए, और या नाइफ ले आती। ऐसी लाती खतरनाक चीज़ें हैं, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो ये सब चीज़ें ले आती है और इनसे खेलती रहती है बैठ करके। अब भैया ये सब खेलती है वो तो ठीक है, लेकिन कल उसने इतना भयंकर एक्सीडेंट किया है, इतना भयंकर एक्सीडेंट किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है टिमटिम ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी तो रूह कांप गई भाई, इतनी तेज़ कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन वो तो भैया ऊपर वाले का कुछ मेहरबानी थी कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। और हम लोग मतलब थोड़ा सुकून की सांस ली। वैसे तो हम रात भर भी नहीं सोए हैं उसकी इस हरकत की वजह से। तो जैसा कि मैंने बताया, वो जब खेलती है ना तो किचन से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आ जाती है और बैठ के खेलती रहती है। और मैंने क्या कर रखा है कि मेरे घर में ना मेरे सारे बेडरूम में, मेरे बेडरूम में बेटी के, माँ बेटे के, सबके बेडरूम में ऐसे बड़े बड़े 6-6 फीट के कांच लगा रखे हैं, आईना। मुझे बहुत पसंद है। बहुत लोगों ने मुझे मना किया मत लगाओ मत लगाओ, क्योंकि अगर बेड के पास लगाओगे तो जितना शरीर बेड उसमें मिरर में दिखता है उतने शरीर में दर्द होता रहता है। भाई तो मेरे तो पूरे शरीर में ही दर्द हमेशा बना रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती हूँ, मेरा दवाई खाए बिना चल नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने ना मिरर के ऊपर ना कर्टन लगा रखे हैं, सोते समय सब लोग कर्टन लगा देते हैं, उसके बाद सोते हैं तो शरीर नहीं दिखता है उसमें। तो मैंने वो लगा रखे हैं। अब काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, उसका कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ नुकसान। अब वो क्या हुआ कि टिमटिम चली तो रात को 12-12:30 बजे वो ऊपर मम्मी के पास सोने नहीं गई, नीचे हम लोगों के पास ही थी, खेल रही थी, तो बहुत खेलने के मूड में थी, तो बहुत मस्ती कर रही थी वो। और किचन में चली गई, वो वहाँ से वो लेकर के आ गई। और मैं शायद बाथरूम में हाथ मुँह धोने के लिए गई थी सोने के लिए, और ये भी कुछ कर रहे थे, शायद मोबाइल चला रहे थे, क्या कर रहे थे भगवान जाने। वर्षा भी नीचे ही थी, किसी काम के लिए आई हुई थी। लेकिन वो एक हाथ में वो कुटनी और एक हाथ में बेलन लेके खेलते खेलते वो मेरे मिरर के पास आ गई। और मिरर के पास आने के बाद उसने पूरी ताकत का जो मिरर पे मारा है, पूरा 6 फीट का इतना मोटा कांच उसके ऊपर भड़ 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 करके गिर गया। रात को 12:30-1 बजे इतनी तेज़ की आवाज़ हुई है कि क्या बताऊँ। उसको इतनी सी भी नहीं लगी,
हो सकता था सर में कांच गड़ जाता, शरीर में कहीं गड़ जाता, सर फट जाता, कुछ भी हो, उसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ इतना सा भी नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ तो बस वो थोड़ा सा घबरा गई तो रोने लगी, फिर वो बहुत रोई, बहुत घबरा गई। वो तो रोई रोई भाई, हम लोग भी रोए, क्योंकि ऊपर से उनके पिताजी आ गए, इसके दादू चिल्लाने लगे। मेरी और वर्षा की तो बैंड बजा दी भाई, इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी, हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था, हमारी गलती नहीं थी, लेकिन हमें डांट खा ली, क्योंकि हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, इसलिए क्योंकि चलो हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाले ने हमारी बच्ची का बहुत ध्यान रखा। तो इसीलिए मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि शायद हमारे अच्छे ही कर्म कुछ थे जिससे हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। जानबूझ के करते नहीं। देखो क्या होता है ना कि हम जानबूझ के कुछ गलत काम नहीं करते हैं, कई लोग तो जानबूझ के करते हैं, लेकिन हम लोग जानबूझ के गलत काम नहीं करते हैं, तो भी हमारे हाथों किसी की बुराई हो जाती है, किसी के लिए गाली निकल जाती है, कुछ बुरा हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा राधे राधे बोलते रहना चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, इससे हमारी मुख शुद्धि हो जाती है। तो और जब भी हम पूजा करें, भगवान के आगे बैठ कर के बोले, भगवान हमने जो भी गलतियाँ करी हैं उसे माफ़ करो, क्योंकि भाई मेरे से तो जो गलती हुई है, मैंने भगवान के पास जब भी बैठती हूँ सबसे पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ कि भगवान मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ करिए, उसका असर मेरे बच्चों पे ना आए, मेरे पति पे ना आए। ऐसे ही सबको अपने बच्चों के लिए, पति के लिए मांगना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता रहता हमसे क्या गलती हुई है और क्या नहीं की है। और हमेशा राधे राधे बोलते रहना चाहिए, है ना। राधे राधे बोलने से हमारी मुख शुद्धि हो जाती है, जो भी हमने गलत बोला है गलतियाँ के। वैसे तो आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है भाई जो गलत ना करता हो, जिसके मुँह से गलत ना निकलता हो, लेकिन फिर भी हमारा एक वो है कि अगर हमसे हो रहा है कुछ गलती हुई तो हम राधे राधे बोलते रहें, इससे हमारी जो भी गलती हैं वो दिखती रहती हैं। और हम अच्छे कर्म करें, साल में हमें बीच बीच में दान करते रहना चाहिए, पूजा पाठ कराते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो ये सब अच्छे जो कर्म है ना, हमारे बच्चों के आड़े आते हैं, फिर वो बच्चों का बुरा होने से बच जाते हैं, है ना। तो बस मेरे बहुत देर से ब्लॉग बनाने की, अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि मौसम ऐसा हो रहा है, कभी गर्मी कभी बारिश, कभी गर्मी कभी बारिश। तो भाई अभी जब मैं ब्लॉग बनाने बैठी थी जब गर्मी लग रही थी, और अभी कोई आया, मैं बैल बजी, मैं दरवाजा खोलने गई तो मूसलाधार बारिश हो गई। वाह यार, भगवान भी क्या करते हैं समझ नहीं आता। तो चलिए, मौसम का आप लोग सब लुत्फ उठाइए। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, है ना। तो क्या होता है ना, आप लोग के रूबरू होती हूँ तो ऐसा लगता है ये भी बोल लो, वो भी बोल लो, वो भी बोल लो, ऐसा लगता है, इसलिए मैं बोलती जाती हूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। उससे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लगा है तो भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। आगे अभी मैं वो वीडियो डालूंगी, फ़ोटो डालूंगी जो उसने कांच फोड़ा है। वैसे तो काफ़ी कुछ सफाई हो गई थी, उसके बाद का वीडियो है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा कि टिमटिम ने क्या कमाल किया था और कितनी बुरी तरह बची। इतनी सी बच्ची है वो, मेरी 2 साल की, और उसके मम्मी पापा दोनों दुबले पतले हैं, तो वो वैसे भी दुबली पतली नाजुक सी है, और उसके ऊपर इतना कांच गिरा तो क्या हुआ होगा, है ना। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए।